का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस शिक्षाप्रद और रोचक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, शिक्षा से अज्ञानता के बादल छटते हैं और ज्ञान रूपी नया सवेरा होता है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा मानवीय समाज की नींव है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर आपके लिए ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आए हैं, जहां हम आपको शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त करियर और रोजगार संबंधित जानकारियों से भी अवगत कराते हैं। तो चलिए अंक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख। इग्नू ने जारी की जून 2025 के टर्म एंड एग्जाम की टेंटेटिव डेट शीट। इग्नू ने ओपन किया एग्जाम फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट पोर्टल। इग्नू में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है अंबेडकर जयंती। इग्नू ने लॉन्च की मानस नामक ई मैगजीन। और जानकारी देंगे इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए जून 2025 के टर्म एंड एग्जाम से संबंधित असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क जर्नल, प्रैक्टिकम, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र अपने असाइनमेंट्स आदि 30 अप्रैल 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2025 के टर्म एंड एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है। ये डेट शीट ओडीएल मोड एग्जाम्स के लिए जारी की गई है। छात्रों से अनुरोध है कि वे डेट शीट के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2025 के ओडीएल व ऑनलाइन मोड टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट पोर्टल ओपन कर दिया है। छात्र 20 अप्रैल 2025 तक बिना किसी लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जबकि 21 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 के बीच एग्जाम फॉर्म भरने पर 1100 रुपए लेट फीस का भुगतान करना होगा। एग्जाम फॉर्म संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए छात्र termandexam@ignu.ac.in पर ईमेल लिख सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए छात्रों को exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 9 अप्रैल से शुरू हुए हैं और 22 अप्रैल 2025 तक इनका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हुई करियर परामर्श से, जो कि 9 अप्रैल को आयोजित किया गया। 11 अप्रैल को एक पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें इग्नू के कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया। विषय था डॉक्टर BR अम्बेडकर का विकसित भारत का दृष्टिकोण। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई व प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं 15 अप्रैल 2025 को इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग किया गया। विषय था शिक्षा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका। वहीं 16 अप्रैल 2025 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 17 अप्रैल 2025 को नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया,
जिसका विषय था महिलाओं को सशक्त बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका। 22 अप्रैल 2025 को व्याख्यान और नाटक का आयोजन किया जाएगा। व्याख्यान का विषय रहेगा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जबकि नाटक का विषय रहेगा महिलाओं को सशक्त बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी ने मानस नामक ई मैगजीन लॉन्च की है। इस ई मैगजीन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये ई मैगजीन साल में 3 बार रिलीज की जाएगी और इसका पहला संस्करण वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया। श्रोताओं, इग्नू में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम है BSc मैथमेटिक्स। ये एक रोजगार परक कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल ऑफ साइंसेज से डॉक्टर दीपिका ने बताया, The design of BSc Mathematics program is based on UGC FYUP scheme in accordance with NEP 2020 that offers opportunities and avenues to learn not only core subjects but also to explore additional avenues of learning beyond the core subjects for holistic development of an individual. The salient advantages of the program are: it has shift in focus from teacher-centric to learner-centric education. Learners can choose a wide variety of courses from the basket of discipline-specific courses, interdisciplinary courses, skill enhancement courses, ability enhancement courses, value-added courses, and vocational courses according to their learning needs, interests, and aptitude. With a substantial number of courses from the discipline of mathematics and a few interdisciplinary and skill enhancement courses, this BSc Mathematics program is designed to provide an in-depth knowledge in mathematics while giving the learner an opportunity to explore subjects beyond the discipline. The program code is BSc FMT and the eligibility is 10+2 with mathematics. It is on offer in English medium as well as in Hindi medium. After earning the BSc major in mathematics, you may join higher education institutes for further studies, industry or teaching profession based on your interest and aptitude. तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारी करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप इतिहास से लगाव रखते हैं और आप रोमांच के साथ रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं, आप में ऐतिहासिक चीजों को जानने और उनके बारे में तरह तरह की जानकारियां पता करने की इच्छा है, तो आप आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। पुरानी सभ्यता और संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना व उनकी खोज करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी में इतिहास के बारे में ये जानने की कोशिश की जाती है कि पुरानी सभ्यताओं में लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरह की वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे। अनुमानों और पुरातन साक्ष्यों के आधार पर सभ्यता की रूपरेखा खींचने से लेकर तत्कालीन समाज और परिवेश के आकलन का काम भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही करता है। साथ ही वे कार्बन डेटिंग और समय गणना का भी काम करता है। सभी तरह के ऐतिहासिक वस्तु या सभ्यता के वर्तमान से जुड़ाव और विकास के क्रम को निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट की ही होती है। एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके अंदर धैर्य, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, एनालिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स होने बहुत जरूरी हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप आर्कियोलॉजी में कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन आपको 12वीं इतिहास के साथ पास करनी होगी। आर्कियोलॉजी के कोर्स को पूरा करने के बाद जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहती। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।
आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है रोजगार से संबंधित जानकारी का। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 309 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 24 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.aai.aero पर। हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए आप 25 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.colrec.du.ac.in। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अन्य कॉलेज शिवाजी में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 26 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.shivajicollege.ac.in। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ITDC में डेप्यूटी जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी आदि पदों के लिए आप 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.itdc.co.in पर। तो ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का। जी हाँ, ये है हमारा सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक। 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 14 अप्रैल 1891 को समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ व भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1923 को डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन पहली बार बाजार में उपलब्ध हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल तत्कालीन बंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन में कुल 14 बोगियां थी और 400 यात्रियों ने इसमें सफर किया था। 17 अप्रैल 1989 को पहली बार विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल 1983 से हर वर्ष यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और 19 अप्रैल 1975 को भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। श्रोताओं, हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है ताकि इसके और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये दिन लोगों को हीमोफीलिया और इससे संबंधित विकारों के बारे में अधिक जानने, रोगियों से जुड़ने और व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट में भी गंभीर रक्तस्राव होता है। हीमोफीलिया जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। हीमोफीलिया दरअसल 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें रक्त में थक्के बनने के लिए आवश्यक फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, जबकि हीमोफीलिया बी में आवश्यक फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। ये
रक्तस्राव विकारों से पीड़ित लोगों को शिक्षित करता है और बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए पैरवी भी करता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस इसी संगठन की बदौलत मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में फ्रैंक श्रेनेबल ने की थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने जाना कि आखिर कब क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।